तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नॉलेज 24 चैनल में। मैं हूं विजय और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 गणित के एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 2 जिसकी प्रश्नावली 2.2 के हम सभी प्रश्न करेंगे। इसमें केवल 2 ही प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं, शून्यक मैंने बताया, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है इंट्रोडक्शन वीडियो 2.1 के साथ, उसमें मैंने सभी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो आप यदि डायरेक्ट 2.2 देख रहे हैं तो इसके पहले आप 2.1 को जरूर देखें। तो जब हम यहां शून्यक ज्ञात करेंगे इस द्विघात बहुपद की, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये द्विघात बहुपद को हम दर्शाते हैं px से, पॉलिनोमियल ऑफ x, किसी भी बहुपद को। और ये दो घात का बहुपद है, यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2, इसलिए द्विघात बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8। चलिए अब हमें इसको क्या करना है, पहले तो हम यदि इसका एक मानक रूप देखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है द्विघात बहुपद का? ax² प्लस bx प्लस c। तो आप जब यहां पर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि यहां a कौन है, x² का गुणांक है, तो यहां a का मान क्या आया? a का मान आया 1, यहां पर तो 1 है ना। फिर आप जब b की बात करेंगे तो b से तुलना करेंगे, b कौन है? x का गुणांक है, तो x का गुणांक कौन है? -2, चिन्ह के साथ लेना है। c कौन है? अचर पद है, चल अकेला राही, ये कौन है? -8। तो आपके पास a, b और c आ गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें a और c का गुणा करना है। किस किस का गुणा करना है? a और c का, चिन्हों के साथ बिल्कुल। तो हम 1 का जब -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उत्तर आएगा -8। ठीक है ना। अब जो मध्य पद था, मध्य पद कौन है? b, तो हमें b कौन है? b है -2। इसको हमें दो भागों में तोड़ना है, एक भाग मान लें b1 और एक भाग मान लें b2। इस तरीके से तोड़ना है कि जब हम b1 और b2 दोनों को जोड़ें तो b कौन था? -2, तो उत्तर क्या है? -2 आ जाए। लेकिन जब हम b1 और v2 को हम गुणा करें तो हमारा उत्तर क्या है? जो कि हमारा a और c का मल्टीप्लिकेशन था। इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो हमारा a और c का मल्टीप्लिकेशन यदि हमने किया, a मल्टीप्लाई c, तो a था 1, हाँ a और c का मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, -8 आया है। ठीक है ना। तो यदि हम 8 के फैक्टर निकालें, किसके फैक्टर निकालें? 8 के, तो वो आएंगे 2, 2 4 जा 8, फिर 2 का हम भाग देंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसके जो फैक्टर आए 8 के फैक्टर, वो आए हैं आपके पास कितने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि हम मध्य पद को कैसे दो भागों में तोड़ते हैं। ये हम इस क्वेश्चन में पूरा अच्छे से सीख लेते हैं। ये आप ये ना सोचें कि ये बहुत लेंदी जा रहा है और इसको बहुत बारीकी से बताया जा रहा है। एक बार आप इसको सीख लें, फिर आगे आप अपने आप ही इसको कर लेंगे। चलिए, तो लेकिन हमें मध्य पद को कितने भागों में तोड़ना है? दो भागों में। तो क्या हम इसके दो भाग नहीं बना सकते? हम एक भाग मान लें ये 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, और एक भाग मान लें हम, तो जो शेष बचा हुआ है 2। तो एक b1 का मान आ गया 4 और b2 का मान आ गया 2। अभी मैंने चिन्ह की बात नहीं की है, अभी मैंने साइन की बात नहीं की है। अब हम ये देखेंगे कि हमें यहां चाहिए क्या था। v की जगह हमारा क्वेश्चन में है -2। कितना है? -2। तो एक बात बताएं, ये 2 से जब आपका ये एक भाग बड़ा है, एक भाग बड़ा है, तो क्या 2 आ सकता है दोनों को जोड़ने पे? नहीं, 4 और 2 6 आएंगे। तो यदि कोई भाग बड़ा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 2 जाएगा तभी आपका यहां क्या आएगा? 2 आएगा। तो अब आती है बात किसकी? साइन की। तो यहां 2 का साइन क्या है? ओरिजिनल b का साइन क्या था? माइनस। तो हम बड़े वाले का साइन क्या ले लेंगे? माइनस, और जो छोटा वाला दूसरा टुकड़ा है उसका हम साइन ले लेंगे प्लस। बस मैं इतना आपको समझाना चाह रहा था। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं। हाँ, अब ठीक है। तो मेरा एक जो v आया है, b1 आया है, एक भाग आया है मेरा -4। एक सेकंड, सॉरी, ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा पेन।
हाँ, तो मेरा एक जो B1 आया है ये आया है -4 और जो B2 आया है ये आया है हमारा +2। B2 कितना आया है? +2 आया है। तो मैं इस समीकरण को कैसे लिख सकता हूं? मेरा समीकरण था x² -2x प्लस, सॉरी माइनस में, इसको रफ करते हैं। हाँ, हमारा समीकरण था x² -2x और माइनस में 8, यही था। तो हम इसको जब x² -2x -8 को हमने तोड़ा है तो हमारा मध्य पद आया था -4x और प्लस का 2x, यही आया था -8। ये किसके बराबर चल रहा है? px के बराबर चल रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ x के बराबर चल रहा है। तो अब हम यहां से क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। ये जोड़े बन गए, दो दो के हमें क्या बनाना है? जोड़े बनाना है। यहां कॉमन कौन आएगा? x कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा? x -4, ठीक है ना। यहां क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब वो संख्या होती है जो जिसका दोनों में क्या चला जाए? भाग चला जाए। यहां 2 का भाग चला जाएगा दोनों में, तो 2 हमने क्या ले लिया? कॉमन। अंदर क्या बचा? x -8 में 2 का भाग देंगे तो 4। अब देखिए, आप जब ये कॉमन निकालते हैं तो दोनों तरफ यदि एक जैसी संख्या आती है x -4 मतलब आपने गुणांक सही किए हैं। तो यहां x -4 कॉमन है तो यहां मैंने x -4 को ले लिया। अंदर क्या बचा? x +2 बचा। अंदर क्या बचा? x +2 बचा। तो आप एक बताएं, यदि मुझे इस px का मान शून्य करना है और हमारे दो गुणांक आए x -4 और x +2, इसका मतलब क्या है? या तो x -4 0 होना चाहिए या x +2 0 होना चाहिए, या दोनों 0 होना चाहिए। दो संख्याओं को गुणा यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि उनमें से कम एक संख्या तो 0 होनी चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे x -4, चूंकि हम शून्य निकाल रहे हैं, x -4 = 0, तो x -4 0 का, तो x का मान क्या आ गया? 4। ऐसे ही जब हम x +2 = 0 लिखेंगे तो यहां x का मान क्या आया? -2 आया। कितना आया? -2 आया। मतलब हमारा एक जो शून्य का आया, जिसको हम अल्फा बोल देते हैं, अल्फा का मान कितना आ गया? 4, और दूसरा शून्य जिसको हम बीटा बोल देते हैं, बीटा का मान आया -2। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि आप शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य निकाले, तथा गुणांकों के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए, तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है? संबंध होता है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि आपका एक मूल था 4 और दूसरा मूल था -2, है ना। तो 4 -2 -b/a, मतलब कि आपने ABC तीनों लिख लिए थे, पहले माइनस लगाना है। यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहां -b की जगह वो सीधा -2 रख देते हैं, जबकि आप देखिए ये माइनस पहले से लगा है और b का मान क्या है? -2। इस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना है कि पहले आप इसको माइनस को लगा लें और फिर b का मान रखें। तो b का मान क्या है? -2। फिर a का मान क्या है? a का मान मतलब x² का गुणांक कौन है? 1। अब एक बात, 4 - 2 कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया? 2। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये एक सत्यता की जांच हो गई। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा कौन है? 4, बीटा कौन है? -2। c कौन है भैया? c होता है अचर पद। अचर पद कौन था? -8। a कौन है? x² का गुणांक कौन है? 1। मल्टीप्लाई करें, 4 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -8 इज इक्वल टू -8। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। आप समझ गए? अब मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कराया है आपको समझाने के पर्पज से। एक बार इसको फिर से देख लें, समझ लें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो मानक रूप है ax² + bx + c द्विघात बहुपद का, उससे तुलना करके हम काय के मान निकाल लेते हैं? a, b और c के। फिर हम a और c का गुणा करते हैं, मतलब 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8। और जब हम b है, b कितना है? -2। तो b के जब हम दो भाग करते हैं, b1 और b2, तो हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से वही बनना चाहिए। भाई, जिसको तोड़ा है वापस से जोड़ने पे वही बनेगा, लेकिन हमें उन दोनों का गुणा ऐसा करना है कि वो क्या बन जाए? a और c का गुणा बन जाए, जो -8 था।
तो मैंने यहां आपको फैक्टर विधि से बताया कि फैक्टर विधि से कैसे अपन दोनों भागों को b1 और b2 को निकाल लेंगे। कैसे हमें -1, यदि संख्या हमारी बड़ी आ रही है, हमारे फैक्टर क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो हमें एक प्लस और एक माइनस लेना है। चिन्ह बड़ी संख्या का कौन सा होगा, जो b का चिन्ह होगा। b का चिन्ह यहां पे क्या था, माइनस, तो यहां भी हमने चिन्ह क्या लिया, बड़ी संख्या का माइनस। दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस की संख्या होगी तभी वो घटेंगे। जैसे ही पुटअप कराएंगे, फिर कुछ नहीं करना है, उसमें से कॉमन लेना है, वहां से आपके शून्यक आ जाएंगे। फिर सत्यता की जांच करने के लिए हमें उनमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो होता है, उसमें LHS RHS हमें रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4s²। यहां पर चर क्या दे दिया है आपको, s दे दिया है। क्या दे दिया है, s। ps के फॉर्म में दिया है 4s² - 4s + 1। चलिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम तुलना करेंगे, a और a b c निकालेंगे। तो a कौन है भैया, a मतलब s² वाले का गुणांक होगा, तो a हो जाएगा आपका 4। b कौन होता है भैया, b होता है आपका ओनली 1 की घात वाले का गुणांक, तो कौन है -4। और c हो जाता है अचर पद, इतना हमें पता है। तो मैंने क्या बोला था, a और c का गुणा करना है, तो a और c का गुणा क्या आएगा, 4 एकम 4। a और c का गुणा क्या आएगा, 4 एकम 4। और b को हमें ऐसे तोड़ना है कि 4 बने, क्या बन जाए, मतलब ऋण 4 आए और ये गुणांक भी आ जाए। जब उनका गुणा करो तो ये भी आ जाए। तो अब एक बात बताओ, जब हम 4 के फैक्टर निकालते हैं तो 4 के तो एक ही फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2, ठीक है ना। 4 के एक ही फैक्टर होंगे, 2 गुणा 2। लेकिन हमें अब यहां पर चिन्ह भी देखना है, क्योंकि हमारा a और c का जो गुणा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, a और c का गुणा आ रहा है +4, है ना, जबकि b हमारा कैसा है, -4। तो हमें यह चीज देखनी है कि यदि हमारा b बड़ा है हमारे दोनों गुणांकों से, दोनों फैक्टर से हमारा b का मान क्या है, बड़ा है, तो दोनों का जो चिन्ह होंगे वह कैसे चिन्ह होंगे, जो b का चिन्ह है। b का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहां इन दोनों के चिन्ह क्या होंगे, -2 × -2। तभी ये क्या बनाएंगे, -2 का गुणा होगा तो 4 बनाएंगे, और -2 जो ऐड हो जाएगा तो -4 बना लेंगे। मैंने शर्त क्या रखी थी कि जब इन दोनों को जोड़ें तो वापस से क्या बन जाना चाहिए, b वापस से बन जाना चाहिए। चलिए तो एक हम इसको तोड़ के लिखें, ps = 4s² - 2s + 1, ठीक है ना। यदि फैक्टर b से छोटे हैं, यदि फैक्टर आपके b से छोटे आए हैं तो दोनों का चिन्ह समान रहेगा। और कौन सा चिन्ह रहेगा, जो b का चिन्ह था। यदि फैक्टर बड़े हैं तो दोनों घटेंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन का रहेगा, जो b का चिन्ह था। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है और आपका प्रश्न आपके हो जाएंगे। चलिए यहां फिर से जोड़े बन गए, यहां से आप किसको कॉमन लेंगे, 2s को कॉमन लेंगे, है ना। दोनों में 2 का भाग भी चला जाएगा और s का भाग भी चला जाएगा। जब 2 का भाग जाएगा तो यहां बचा 2s, यहां 2s चला गया तो -1। यहां -1 को कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यहां क्या बचा, 2s। जब प्लस में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, माइनस, फिर 1 की जगह 1। दोनों में 2s - 1 2s - 1 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2s - 1, और 2s - 1 यहां पे बच गया। मतलब कि ये 2s - 1 के स्क्वायर, 2s - 1 के स्क्वायर के फॉर्म में था, कौन, px। यदि हमें इसको, ये शून्यक है, यदि हमें इसको क्या करना है, शून्य बनाना है, इसका मतलब क्या है कि 2s - 1 का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहां से 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 जब इस साइड जाएगा 1, तो s बराबर हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो दोनों शून्यक कैसे रहेंगे, चूंकि स्क्वायर था ना, तो दोनों शून्यकों का मान क्या रहेगा, 1/2 एंड 1/2। एक अल्फा भी हो गया 1/2 और बीटा भी हो गया 1/2। स्क्वायर लगा हुआ था ना, 2 शून्यक आएंगे, अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। चलिए ये तो आ गए अल्फा बीटा। अब हम नीचे आके इनके सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। हाँ, सत्यता की जांच करने के लिए आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है ना भैया। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और आपके अल्फा और बीटा कौन कौन निकल के आए थे, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। तो -b/a मैंने हमेशा बोला था कि माइनस पहले लगा लेना आप, नहीं तो भूलेंगे, ठीक है ना। आपका b कौन था, अभी आपने ऊपर लिख के रखा था, b कौन था, -4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन a क्या था, a था आपका 4।
ठीक है ना। 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे, आधे और आधे को एक करेंगे, ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 आ जाएगा। ठीक है, आधा आधा क्या होता है, 1 होता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 1/2, अल्फा भी 1/2, बीटा भी क्या है 1/2। सी का मान क्या है भैया, सी का मान आपने लिखा है 1 और ए का मान 4 है, तो 1/2 और 1/2। भैया परिमेय संख्याओं का गुणा कैसा होता है, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 1 ऊपर हर का हर में 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है 3x²। सबसे पहले वही हम, अब मैं कंपेयर मानक रूप लिखूं यहां पे। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से a क्या बन गया भैया, a बन गया 6, b कौन बना ऋण के 3, और c कौन बना, नहीं सॉरी, इसको हमें पहले जमाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। पहले अपन इसको थोड़ा सा जमा लें, ठीक है ना। इसको मैं जमा लेता हूं पहले। चलिए इसको हम सही करें, सही क्रम में लिखें। पहले x² का टर्म, फिर x का टर्म, फिर अचर पद। अब ये सही लिखा हुआ है। अब हम ABC लिख सकते हैं। a का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा, -7, और c का मान क्या हो जाएगा, -3। चलिए अब जब हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c का मल्टीप्लाई आ रहा है क्या, 18। कितना आएगा, 6 तिया 18, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो जब 18 आ रहा है तो हम 18 कैसे बना सकते हैं कि जब उस दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि उन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और जब जोड़ें घटाए तो 7 आए। तो 9 और 2 ही होंगे। कैसे होंगे, 9 और 2। आप फैक्टर विधि से कैसे इसको निकाल के देखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि हमें फैक्टर विधि से बताया था, लेकिन यहां कैसे समझाएंगे। देखो ये आपने इसका 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 से 18, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 1, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 1। ठीक है ना। जब भी आपके पास यहां 3 फैक्टर आए हैं तो यहां आप क्या करेंगे, आप जोड़े बनाएंगे। आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे कि एक तो बन सकता है 2 × 3 का मतलब एक तो आ सकता है 6 और 3, और एक जोड़ा बन सकता है 3 3 का मल्टीप्लाई करें मतलब एक 9 और बचा हुआ 2। ठीक है, 2 जोड़े बन गए। एक तो 6 और 3, तो 6 3 को मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आ जाएगा, लेकिन क्या 6 और 3 को जोड़ें या घटाएं तो क्या 7 आएगा, नहीं। तो दूसरा जोड़ा क्या बना था, उसमें हमने 2 को छोड़ दिया था, इन 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया था मतलब 9। 9 और 2 को आप जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना। अब वही बात आ गई कि आपका b छोटा है लेकिन फैक्टर कैसा आया है, बड़ा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो b का पहली चीज तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह कौन होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह b का चिन्ह होगा। तो हम यहां लिखेंगे 6x² माइनस 9x, और बचा हुआ जो शेष 2 था वो कैसा हो जाएगा, विपरीत चिन्ह का, मतलब कि +2x माइनस 3। ये किसके बराबर चलेंगे, सब px के बराबर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए इसमें से अपन कॉमन लेना स्टार्ट करें। यहां किस चीज का भाग जा सकता है, इन दोनों में 3 का और x का। तो यहां 3x कॉमन आया, यहां क्या बचेगा, 2 और x बचेगा। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये हो गया 3, x तो चला गया, 2x माइनस 3, प्लस इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा 2x ऋण 3। अब दोनों में जब हम 2x ऋण 3 कॉमन लेते हैं तो यह आया 2x ऋण 3, तो यहां क्या बचेगा 3x + 1। चलिए अब चूंकि ये शून्य के क्या आ गए, एक फैक्टर तरीके से आ गए, तो या तो 2x + 3 का मान 0 होगा या फिर 3x + 1 का 0 होगा। यदि 2x + 3 का मान 0 है तो हम x का मान निकालेंगे तो ये 3 उस साइड जाएंगे -3, और 2 बटे में जाएगा तो ये 3/2। जब यहां से अपन 3x + 1 का मान 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 1 इस साइड जाएगा तो -3, -1/3। तो ये अल्फा और बीटा आ गए। क्या आ गए आपके, अल्फा और बीटा। तो हमें सत्यता की जांच करनी है किसके, गुणांकों के संबंध और शून्यकों के बीच। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा का मान क्या आया, पहले वाले को अल्फा मान लो, दूसरे वाले को बीटा मान लो, -3/2 प्लस इसका मान क्या आया, -1/3। ठीक है ना, -1/3, नहीं सॉरी एक प्लस आएगा ना, 2x - 3 था, ये -3 था, 2x - 3 था, तो ये 3/2 प्लस में आएगा। ठीक है ना, और ये माइनस में आएगा, ये हो गया 3/2। चलिए 3/2 और ये हो गया -1/3 इज इक्वल टू -b/a।
तो माइनस पहले लगाओ, ये बहुत लफड़ा करता है, माइनस पहले लगाओ। बी का मान क्या है, बी का मान क्या लिखा है -7, पहले लिख देता हूं मैं तो -7 अपॉन ए का मान क्या था 6, ए का मान था 6, माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये आया 7/6। तो क्या ये भी 7/6 आ रहा है? देखिए दोनों का अपन ने एलसीएम लिया, क्या होगा 6। अब त्रियक गुणा करें, 3 का 3 में गुणा हुआ 9 और 2 का ऋण 1 में गुणा हुआ ऋण 2, 9 में से 2 गए 7 बचे, 7/6 बराबर 7/6। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? 7/6 बराबर 7/6। अब यही हम अल्फा इंटू बीटा कर लें, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा भैया C/A। तो अल्फा का मान हमारा कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3, सी का मान क्या है -3, ए का मान कितना है 6। चलिए इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं, अंश से हर को, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या बचा 2 इज इक्वल टू में इस 3 से 6 को कैंसिल किया, ऊपर क्या बचा -1 नीचे बचा 2, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 4u² + 8u। चूंकि ये द्विघात बहुपद है, किसके टर्म में है, u के टर्म में है ना। तो द्विघात बहुपद के जितनी घात होती है उतने ही कितने क्या होते हैं शून्य, तो इसके भी शून्य कितने होंगे 2। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहां ऑलरेडी 2 ही पद हैं, 2 ही टर्म्स हैं, तो हमें इसको किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले तो हम लेकिन कंपेयर कर लें इसको। यदि हम द्विघात बहुपद है तो इसका मानक रूप हम लिखें u के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा AU² + BU + C। ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखें कि a का मान कौन है 4, b का मान कौन है जो u का गुणांक है 8 और c का मान क्या है 0। ये हम पहले लिख लेते हैं ABC। तो मुझे एक चीज और बताएं आप कि जब यहां पर हम मध्यपद को क्यों तोड़ते थे, क्योंकि हमें जोड़े बनाने पड़ते थे। तो यहां तो ऑलरेडी दो ही टर्म्स है, मतलब ऑलरेडी जोड़ा है, तो हम यहां क्या करें केवल कॉमन लें। यहां 4u कॉमन आ जाएगा ना। कॉमन वो होता है जो दोनों में भाग चला जाए, 4u का इसमें भी चला जाएगा, 4u का इसमें भी चला जाएगा। तो यहां क्या बचा u प्लस 4u का यहां भाग देंगे तो u से u कटेगा, ये बचेगा केवल 2। तो अब यदि हमें px को 0 करना है, हमें px को करने 0 करना है, तो 4u का मान क्या होगा 0 होगा, या तो u + 2 का मान 0 होगा। यदि 4u का मान 0 है इसका मतलब है u का मान 0, क्योंकि 4 का मान तो 0 होगा नहीं, 4 का मान 4 ही रहेगा अचर है। तो यदि 4 को 0 बनाना है तो उसका मल्टीप्लाई क्या होगा 0 से होगा, मतलब u का मान क्या है 0 है। और यदि हम यहां बात करें तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो आपका एक मूल आ गया 0 और दूसरा मूल आ गया बीटा का मान आपका -2। अब हम बात करें किसकी, शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 इज इक्वल टू माइनस, ये पहले लगा देना भैया। b का मान मैंने क्या लिखा है देखो यहां मैं लिख देता हूं, b का मान क्या है 8 है, a का मान क्या है 4 है। 4 से 8 को काटा तो ये 2 आया, चिन्ह भी लगा था पहले से -2, तो ये -2 इज इक्वल टू -2, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ गया। इसी के बाद हम दूसरा जो संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा का, वो होता है C/A। जब हम C/A की बात करें तो अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है -2। तो भैया 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। C कितना है 0, A कितना है 4, 0 के अपॉन में भी कोई संख्या लिखेंगे तो भी क्या आएगा 0 आएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू यहां भी क्या हो गया RHS हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां पे t के टर्म में दिया हुआ है, ये क्या है t के टर्म में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, t² - 15। चलिए जब भी आपको एक केवल सिंगल चर क्या है स्क्वायर में है, क्या है सिंगल चर क्या है स्क्वायर में, इसके साथ कोई गुणांक तो नहीं लिखा, तो इसको, और यहां माइनस आता है, सेकेंड टर्म क्या में लिखा है माइनस में लिखा है, तो ये हमारा a² यहां पे क्या लगता है a² - b² का फॉर्मूला लगता है। a² - b² का जब फॉर्मूला है a - b और a + b, तो यहां से इसके दोनों फैक्टर निकल के आ जाते हैं, a - b और a + b। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 15 तो हम स्क्वायर में कैसे लिखें, भाई 15 को स्क्वायर में लिखने में क्या परेशानी है, इसमें आप रूट लगाएं और यहां पे स्क्वायर मार दें, तो 15 बन गया वर्ग के फॉर्म में, √15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम इसको लिखें t² - √15 का
स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फिर हम वही फॉर्मूला लगाएं अपना, ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ, एक चीज मैं आपको यहां बताना भूल गया, कंपेरिजन ए बी सी के मान, यदि मैं इसको मानक रूप लिखूं टी का, पहले मैं वही लिख रहा था, तो ये होगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर के साथ लिखा है वो क्या है, ए है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के साथ कौन है, 1, कुछ नहीं है तो 1। अब टी के साथ जो लिखा है वो है बी, तो यहां क्या टी का कोई पद है, नहीं है, तो नहीं है तो 0। भाई 0 ही एक ऐसी संख्या है जो दूसरे को 0 बना सकती है, तो बी का मान क्या हो गया, 0। सी का मान क्या है, सी का मान है -15। सी कौन होता है, अचर पद जो अकेला लिखा हुआ है, ना उसके साथ टी है ना कुछ है। चलिए ए बी सी के मान मैंने लिख लिए। अब यहां से जब मैंने टी स्क्वायर माइनस √15 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस √15 और एक कोष्टक में होगा टी प्लस √15, ऐसे ही होगा ना भैया। तो जब मैं इन दोनों को 0 करूंगा, ठीक है, एक बार इसको 0 करूंगा तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू √15, है ना। और जब मैं इसको 0 करूंगा t प्लस √15 को, तो यहां से आ जाएगा t का मान -√15, ठीक है ना। ये भाई बराबर 0 करेंगे तो ये प्लस का √15 उस साइड जाएगा तो -√15 होगा। जब इसको बराबर 0 करेंगे तो माइनस का √15 उस साइड जाएगा तो प्लस का √15 होगा। तो एक अल्फा का मान आ गया ये, और ये मान किसका आ गया, बीटा का। चलिए गुणांकों और इनके संबंध के सत्यता की जांच करें। तो अल्फा प्लस बीटा कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, एक का मान √15 प्लस में है और दूसरे का माइनस में है, तो जब सेम संख्या प्लस माइनस में है तो 0। बी का मान कितना था, माइनस भले लगा लो, बी का मान क्या था, 0। 0 के बटे में कुछ भी लिखेंगे, ए का मान क्या था 1, तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। दूसरा देखें, अल्फा इंटू बीटा क्या था, C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो रूट के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के रूट के 15 से, ठीक है। सी क्या है अपना, सी था, देखें सी क्या है, माइनस का 15, ए क्या है, ए है 1। तो √15 पहले तो माइनस लगा हुआ है तो आंसर काय में आएगा, माइनस में। जब रूट का मल्टीप्लाई करते हैं सेम संख्याओं का तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 15 इज इक्वल टू -15। तो ये भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है पॉलिनोमियल जो है वो x के रूप में है, तो हम पॉलिनोमियल का जो मानक रूप है फिर यहां वो लिखें ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से a b c के मान क्या हो जाएंगे, a का मान 3 हो गया, b का मान -1 हो गया और c का मान क्या हो गया, -4 हो गया। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब हमें इस 1 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों हिस्से, कभी कभी तो आप ऐसा देखेंगे और a और c का देखो मल्टीप्लाई किया कितना आया, 12, और a और c ही हमने फैक्टर मान लिया 4 और 3। तो क्या 4 और 3 में से जब हम 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं। अब मुझे पता था कि 4 और 3 को घटाएंगे तभी 1 आएगा, लेकिन चिन्ह कैसे लें, तो मैंने बोला था बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहेगा वो इस b का चिन्ह रहेगा। तो b का चिन्ह क्या है, माइनस। तो बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब कि जो 4 है वो माइनस का हो जाएगा और बची हुई संख्या जो 3 है वो प्लस की हो जाएगी। तो हम इसको लिखें px इज इक्वल टू 3x² तो लिखा ही हुआ था, इस -x को लिखें -4x प्लस 3x और यहां क्या बचा, -4। चलिए कॉमन लें, यहां से कोई कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है तो x तो आएगा, यहां बचा 3x -4, यहां कुछ नहीं है तो यहां +1 आएगा, यहां भी बचा 3x -4। दोनों इसमें कॉमन क्या बचा, 3x -4 और यहां कॉमन क्या है, x +1। तो जब आप इस पद को शून्य करेंगे 3x -4 को, तो x का मान क्या निकल के आएगा, -4 उस साइड जाएगा तो +4 और 3 अपॉन में चला जाएगा तो 4/3। यहां x +1 को जब बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1। तो ये एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका बीटा, दोनों शून्य आ गए, आधा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम शून्य की सत्यता की जांच करें, तो हमारा सत्यता की जांच करने के लिए संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है भैया 4/3, बीटा क्या है -1 इज इक्वल टू बी, माइनस पहले लगा लो, b/a है। b का मान क्या निकाला, -1, a का मान क्या निकाला 3। अब चलो यहां कुछ नहीं है तो आप एलसीएम ले लो, क्या 3 और फिर 3 गुणा करें, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1 बचा, नीचे बचा 3।
चलिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया, LHS इज इक्वल टू हो गया RHS के। ये हो गया प्रूफ। दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया? C/A। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1 माइनस। अब देखो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे होता है? अंश का अंश में, हर का हर में। तो 4 का -1 में मल्टीप्लाई होगा -4, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 3। सी का मान क्या लिखा मैंने? सी का मान लिखा है -4 अपॉन ए का मान क्या है? 3, तो -4/3 आ गया भैया। तो यहां भी LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन हमने यहां पर कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको दिया हुआ है। देखिए इसकी 2 मेथड्स हैं, लेकिन मैं फर्स्ट मेथड्स को ज्यादा सही मानता हूं। एक तो मैंने आपको जब प्रूफ करवाया था इंट्रोडक्शन में, तब हमने ये देखा था कि जब हमने गुणांकों के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया था, वो आ रहा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा px के टर्म में जब हमने इसको तोड़ा था तो इस टाइप से आया था। तो यहां डायरेक्ट आपको यदि योगफल और गुणनफल दिया है तो आप इसके मान रख सकते हैं, लेकिन मैं जो क्या बोलते हैं उससे कोफिशिएंट्स हैं, जो इनके गुणांक हैं, हम उनकी विधि से हम इसको हल करेंगे। चलिए, तो मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? देखिए अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है अपन को? -1 दिया है ना। शून्यकों का योग और गुणनफल, योग कितना है? 1/4, और गुणनफल कितना है? -1। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मैं इसको लिख सकता हूं -b/a, तो -b/a इज इक्वल टू 1/4, और यहां मैं इसको लिख सकता हूं c/a, c/a इज इक्वल टू -1। अब मुझे एक बात बताएं, यहां c/a एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय ये कैसे हो जाएगी? -1/1। अब एक चीज देखें आप, यहां भी बट अपॉन में a है और यहां भी अपॉन में a है, दोनों जगह क्या है? अपॉन में a है। तो यदि मैं इन दोनों संख्याओं को हर को सेम बना दूं, यहां 4 है, इसको 4 कैसे बना सकता हूं? 4 का मल्टीप्लाई यदि नीचे कर दूं और 4 का मल्टीप्लाई यदि मैं ऊपर कर दूं, तो ये हो जाएगा -4/4। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां a का मान 4 है, यहां भी a का मान 4 है, लेकिन चूंकि ये क्या है? चूंकि ये अनुपात हैं, और अनुपात कभी भी बराबर नहीं होते, क्योंकि आप सोचें कि मैंने लिखा है a/b का मान जो है वो 3:2 है। मैंने लिखा कि किसी दो संख्याओं का a/b का अनुपात 3:2 है, तो वो तो 3:2 इस टाइप से भी आ सकता है। ये आपका 45 हो गया और ये आपका 30 हो गया, तो काटें 15 × 45, 15 दूनी 30, 3:2 तो ऐसे भी आ जाएगा। मतलब इनमें एक गुणांक रहता है, आपको नहीं पता वो गुणांक कौन सा है। जब आप उन गुणांक को काटते हैं तब अनुपात, फाइनल अनुपात आ जाता है, उचित भिन्न आ जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहां कह सकता हूं कि a का मान क्या है? a का मान है 4k। मैंने एक गुणांक लिया जिसका मान है k, 4k। ठीक है, दोनों में 4 4 है ना। चलिए, अब -b इज इक्वल टू क्या है? 1 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो मैं यहां ले लेता हूं -1k, और c इज इक्वल टू कौन है? c इज इक्वल टू कौन है? -4, तो मैं इसको लिख सकता हूं -4k। अब हमें पता है कि जो हमारा px होता है मानक रूप, वो होता है ax² + bx + c, यही होता है ना भैया। अब आप ये देखेंगे a, b और c तीनों में हमारा गुणांक एक k है, तो मैं क्या तीनों में से k को कॉमन ले लूं? तीनों में से k को कॉमन ले लिया। अब a का मान रखें, a का मान क्या है? 4, तो हो जाएगा 4x² माइनस, यहां से k चला गया तो क्या बचा? -1, तो यहां b की जगह -1 लिखेंगे तो हो जाएगा -x, और c की जगह क्या लिखेंगे? k चला गया तो क्या बचा? -4। ठीक है ना। तो ये उत्तर आ गया k 4x² - x - 4। लेकिन उन्होंने बोला एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, समीकरण नहीं, यहां पर द्विघात बहुपद होगा। क्वेश्चन गलत है, सॉरी, यहां पे द्विघात बहुपद होगा, समीकरण का नहीं, एक द्विघात। तो एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम k का मान कुछ भी ले सकते हैं। कि लेट सपोज माना कि k का मान क्या है? k इज इक्वल टू 1 है, तो उस टाइम px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x² - x - 4। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि k के कई मान हो सकते हैं जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये हो।
ठीक है ना, के यहाँ कई मान हो सकते हैं, तो हमें तो एक बहुपद बताना था, तो हमने के का मान क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो उत्तर क्या आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें आप ये चीज समझ गए होंगे कि इसलिए कहीं कहीं इसको 99% जगह वो के लिखते नहीं है, वो पहले से ही मान के चलते हैं कि के का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप यहां समझ गए होंगे। दूसरी चीज, जब हम इस मेथड से इसको करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो आप यहां देखें कि मैं इसमें क्या लिखूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योग कितना है 1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब कि -1, ये हो जाएगा। तो मैंने यहां क्या किया, फिर जब एलसीएम लिया 4 तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1, तो अपॉन में फिर ये क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो इस मेथड से इस टाइप से निकलेगा, लेकिन मैं इस मेथड को सही मानता हूं जब आप गुणांकों से a और a b c से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आपका क्या है कि आप जब यहां करेंगे तो यहां करेंगे तो आपके फिर उत्तर थोड़े हो सकता है कि अलग अलग निकल के आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, √2 और 1/3। तो फिर से वही हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे के रखा है, √2 और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे के रखा है, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -b/a का मान क्या है, √2। इसको बटे में 1 लिख दूं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a इज इक्वल टू 1/3। वही बात फिर से आ गई, यहां पे a में a के साथ क्या है, √3 है, और सॉरी 3 है, और यहां पे ये क्या है, 1 है, तो 1 को तो 3 हम बना सकते हैं ना, 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा अब ए देखो यहां दोनों जगह क्या हो गया, 3। अब मैं के को 1 मान रहा हूं, अब मैं यहां किसी भी क्वेश्चन में के नहीं लिखूंगा। ठीक है, के को मैंने 1 मान लिया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए का मान क्या हो गया, 3, बी का मान कौन हो जाएगा, यदि ये -b इज इक्वल टू 3√2 है, तो b इज इक्वल टू, जब माइनस को मैं इस साइड पहुंचाऊंगा तो ये हो जाएगा -3√2, और c का मान क्या है, 1। तो हम फॉर्मूला नहीं, मानक रूप क्या हुआ, ax² प्लस bx प्लस c में हम इसका मान रखें, तो a का मान क्या आया, 3x², b का मान क्या आया, सॉरी माइनस है, इसको मैं माइनस कर देता हूं, b का मान क्या आया, -3√2x, और c का मान क्या है, 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक चीज आपको 0 दे दी गई है, तो हम देखें अल्फा प्लस बीटा जिसको हम बोलते हैं -b/a, क्या दे दिया आपको, 0, और अल्फा इंटू बीटा जिसको हम बोलते हैं c/a, क्या दे दिया आपको, √5। चलिए यहां बटे में क्या लिख सकता हूं, 1, यहां भी बटे में क्या लिख सकता हूं, 1। तो कंपैरिजन हमें क्या बनाना है, ए को एक जैसा बनाना है। यदि आपके ए दोनों में एक जैसे बन गए तो बी और सी ऊपर की अंश राशि हो जाएंगी। तो यहां ए का मान क्या हो गया, 1, ए का मान क्या हो गया, 1। यहां हम के को 1 लेके चल रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, के को हम क्या लेके चल रहे हैं, 1। ए इज इक्वल टू हो गया 1, बी इज इक्वल टू -b का मान 0 है, मतलब बी का मान ही क्या हो गया, 0। सी का मान कौन है, √5। चलिए तो हमारा px क्या होता है, px होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान क्या आया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये हो जाएगा x², b का मान 0 है, c का मान रख दो सीधा प्लस √5। तो ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखें 1 और 1, बहुत ही शानदार, 1 और 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a का मान दे दिया इनने 1, और कॉमा लगाएं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये भी आपको दे दिया 1। तो 1/1 में इसको लिख सकता हूं, 1/1 में इसको लिख सकता हूं। a दोनों जगह आप देख पा रहे होंगे क्या है, 1 है, a आप दोनों जगह देख पा रहे हैं 1 है, तो मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -b का मान 1 है, तो b का मान -1, और c इज इक्वल टू 1 है। तो मेरा पॉलिनोमियल होता है, हम यहां पर k को हर जगह क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। तो px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान है 1 मतलब x², b का मान -1 मतलब -x, c का मान 1 मतलब +1, तो x² - x + 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा पहले होता क्या है ये भी लिख लो, -b/a, तो कितना दिया है, -1/4 दिया है, कॉमा लगाएं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया है।
तो यहां दोनों जगह हर देख पा रहे हैं 4 4 है, तो ए का मान तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठ रहा है, ए इज इक्वल टू आ गया 4। माइनस बी का मान -1 के बराबर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल करें तो बी का मान क्या आ जाएगा 1, और सी का मान आ जाएगा आपका, यहां सी का मान भी क्या आ गया 1। के इज इक्वल टू 1 मान रहे हैं हम, क्या मान रहे हैं 1। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान क्या आया है आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान 1 आया है तो x, और सी का मान 1 आया तो 1, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट देखें 1 और 1 का तो हम कर चुके हैं शायद, एक सेकेंड में क्वेश्चन देख लेता हूं। 1 और 1 है क्या, 4 और 1 है, लास्ट में क्या है 4 और 1 है, ठीक है, ये 4 है और ये 1 है, तो मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसका मान क्या है 4, और अल्फा इंटू बीटा जिसका मान होता है सी अपॉन ए, इसका मान कितना है 1। तो मैं इसके जब हर में यदि मैं दोनों 1 1 लिख दूं तो ए तो मेरा सही कंपेयर हो रहा है, इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी का मान 4 है, तो बी का मान -4, सी का मान 1। फिर के इज इक्वल टू 1 के लिए यहां मैंने इसलिए के कुछ नहीं लिखा, पी एक्स जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान क्या है 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या है 4 -4 तो -4x प्लस सी का मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। चलिए अपन उससे भी देख लेते हैं, जो हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि पी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपको 4 दिया है, तो ये हो जाएगा -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा इससे। लेकिन इसमें गुणांक का कहीं नहीं दिया हुआ है, जैसे हम यहां पर एक गुणांक फैक्टर को लेके चल रहे हैं कि इज इक्वल टू 1, तो ए का मान 1 के, बी का मान -4 के, सी का मान 1 के, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। या तो यहां ऐसा कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में यहां हम डायरेक्ट के लगा दें, ठीक है ना, आगे या पीछे कहीं भी के लगा दें, और फिर ये फॉर्मूला रखें हम के इज इक्वल टू 1 की कंडीशन के लिए फॉर्मूला रखें, तब ये भी सही है। लेकिन ये इतना छोटा है कि मुझे लगता नहीं कि आप एक लाइन में आंसर लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। यहां आप यदि ए बी सी को कंपेयर करके निकालेंगे तो कम से कम ये थोड़ा 3-4 लाइन में तो जाएगा कि आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिले। यहां क्या मार्क्स मिलेंगे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखने के। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम लिखें तो ये आप कोफिशिएंट वाले मेथड से इसको हल करें। थैंक यू।